जय गुरु जी। मुझे अपना बना के तूने कर्जा चढ़ा दिया। मैं तो था खोटा सिक्का, तूने वो भी चला दिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके पूछे हुए ज़रूरी सवाल के ऊपर बात करूँगा। आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा, चीज़ों को अच्छे से समझते और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली ने जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। देखो कितनी अच्छी लाइन है कि मुझे अपना बना के तूने कर्जा चढ़ा दिया। मैं तो था खोटा सिक्का, तूने वो भी चला दिया। तो देखो ये बात बिल्कुल सच है कि गुरु जी ने हमें अपना बनाया, हमें चूज़ करा कि तुम मेरे संगत बनो, और हमें चूज़ करके गुरुजी ने हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा दिया कि हाय गुरुजी ने हमें अपना बनाया, हमारे तो वी आर सो लकी। तो इस कर्जे को हम कैसे चुका सकते हैं? इस कर्जे को हम चुका सकते हैं गुरु के गुरुजी के जो वचन है उन पे चल के, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करके, पॉजिटिविटी स्प्रेड करके, और साथ में अपने गुरु के साथ कनेक्शन बना के हम उस कर्जे को चुका सकते हैं। तो यही बात है कि मुझे खुद से जोड़ के तूने मुझ पे कर्जा चढ़ा दिया। मैं तो था खोटा सिक्का, तूने वो भी चला दिया। मतलब गुरुजी से जुड़ने से पहले हमारी लाइफ में कितनी परेशानियां थी, स्टिल प्रॉब्लम्स हैं, बट एक अभी होप है हमारे पास कि गुरुजी ठीक करेंगे। तो हम जैसे खोटे सिक्के को भी गुरुजी ने चला दिया, जो हम भूले हुए हैं। काफ़ी संगत है ना ऐसी, ज़िंदगी जीना भूल गए और इतनी परेशानियां ज़िंदगी में, फिर भी हम चल रहे हैं। हमें जीना सिखा दिया गुरुजी ने, ये वाली बात है ना। और सभी को पता है जैसे कि महादेव का मंथ चल रहा है, सावन का महीना, और श्रावण मंथ चल रहा है। तो ऐसे ही मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया था फास्टिंग से रिलेटेड कि सावन के फास्ट कैसे रखने हैं, रखना ज़रूरी है, कैसे रखना है, और मतलब कैसे कैसे पूजा करनी है, इन सब चीज़ को लेके। फास्टिंग के लिए देखो गुरुजी कभी भी अलाउ नहीं करते थे कि आप लोग फास्टिंग करो, या बहुत ज़रूरी है आपको फास्ट करना, व्रत रखना। ऐसा कोई गुरुजी ने कभी कोई कमांड नहीं दिया, फिर ऐसे नहीं बोला कि फ़ास्ट करो तभी गुरु खुश होंगे या भगवान खुश होंगे। बाकी हम सिर्फ अभी गुरुजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गुरुजी ने कभी किसी को नहीं कहा फास्ट रखने के लिए। और एक सत्संग भी है, पुरानी संगत सुनाती है कि नवरात्र वाला टाइम था, तो मंदिर में तो प्रसाद चलता था नॉर्मली, और प्याज लहसुन वाला भी होता ही था बड़े मंदिर में तो, और मतलब किसी चीज़ का ऐसे रोक टोक नहीं थी, मतलब ठीक है। तो एक संगत आंटी थी, सबको प्रसाद मिला, उन आंटी ने मना कर दिया। गुरुजी ने देखा एक बार, फिर दूसरी बार भी मना कर दिया, फिर पूछा कि क्यों नहीं खा रहे, तो उन्होंने बोला मैं नहीं खाऊंगी, मेरा फास्ट है नवरात्रि का। ठीक है, तो गुरुजी ने बोला तू रसोई विच जा और जाके देख। तो आंटी रसोई में गई, मतलब किचन में, बड़े मंदिर का जो किचन है वहाँ आंटी गई, और आंटी ने जो देखा ना, वो नज़ारा देख के आंटी चक्कर खा के गिर गई। आंटी को होश नहीं था, क्या हुआ क्या देखा यकीन नहीं हुआ। वो आंटी ने अंदर क्या देखा कमरे में कि नवरात्रे होते हैं, 9 माता के जो स्वरूप हैं, माता के जो 9 रूप हैं, वो 9 के 9 रूप मंदिर में लंगर बना रहे थे, लंगर बनाने में हेल्प कर रहे थे। सारा प्रसाद उन्होंने बनाया। तो वो आंटी ये नज़ारा देखकर डर गई और बेहोश हो गई। फिर मतलब आगे का जो भी प्रोसेस हुआ कि गुरुजी ने मतलब आंटी को ये दिखाया कि जिसका तुम फास्ट कर रहे हो लंगर बना रहे हैं यहाँ पे मंदिर में। तो गुरुजी कभी नहीं कहते थे कि ज़रूर फास्ट रखो। और मैं देखो, मैं अपना अगर सजेशन दूँ आपको, और मैं भी फोर्स नहीं करूँगा आपको कि ज़रूर फास्ट रखो, और ऐसे भी नहीं कहूँगा कि रखो मत। ये आप अपने मन के ऊपर आपके डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। बिकॉज ऐसे मत समझना कि गुरुजी ने तो भाई बिल्कुल मना करा है नहीं रखना, या फिर रखना पड़ेगा, मेरा मन कर रहा है रखने का पर गुरुजी ने मना करा। यहाँ आपके मन की बात हो रही है। अगर आपका मन है तो आप रख सकते हो श्रावण वाले फास्ट, या जो भी फास्ट होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको गुरुजी से मत जोड़ना कि गुरुजी ने मना कर दिया। बाकी तो कभी गुरुजी कहते नहीं थे कि तुम ज़रूर रखो, ठीक है। और एक यही बात होती कि फास्ट जब रखती थी ना संगत, या रखते थे अभी भी जो भी, तो बड़े मंदिर में जाकर ना लंगर प्रसाद तो करना ही पड़ता है, उसको मना नहीं कर सकते। अब लंगर प्रसाद में
प्याज लहसुन सब कुछ होता है, बट उसे खाना पड़ता है। अगर फास्ट कर रहे हो तो बड़े मंदिर जाकर खोल लो। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद होता है, वो मेडिसिन है हमारे लिए, तो उसे तो खाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि अब मैं बताता हूँ, मैंने भी एक दिन फास्ट रखा था। फास्ट रखने के बाद मैंने संगत को बताया था, अपनी सामने वाली एक आंटी अंकल, तो मतलब हम लोग घूम रहे थे, तो अंकल आंटी को मैंने बताया कि मतलब ऐसे ऐसे मैं मतलब सत्संग से वापस आ गया बिना लंगर प्रसाद करे हुए, और क्योंकि मैंने फास्ट रखा था और उसमें अनियन और लहसुन था। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस थी फास्ट रखने वाली, ठीक है। तो वहाँ आंटी ने मुझे बात समझाई थी कि अगर सत्संग में हो, फास्ट रखा है, तो प्रसाद को मना नहीं करना, उसको खाना होता है, बिकॉज़ वो ब्लेसिंग्स होती है गुरु जी की, तो उससे फास्ट खोल सकते हो। तो फिर मैं समझाता, उसके बाद अब सब कुछ ठीक ठाक है। वो होती है ना, कभी कभी गलती हो जाती है। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि गुरु जी का प्रसाद कभी मना करना फास्टिंग के लिए कि हम नहीं खाते, और कभी अपने मन को ये मत कहना है मुझे ज़बरदस्ती खाना पड़ेगा। अगर मन नहीं है तो मत खाओ, बट विश्वास गुरु जी पे ज़रूर बना करो, ठीक है। आपको विश्वास बनाओगे तो कोई फास्ट वगैरह रखने की, कोई व्रत वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि फ़ास्ट रखोगे तो ही भगवान आपकी बात मानेंगे, गुरु आपकी बात मानेंगे, नहीं। ये आपकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, और सबका अपना अपना विश्वास है। किसी के विश्वास को हम गलत नहीं कह सकते, ठीक है, यही बात है। हाँ, अगर आप लोगों को अपने फास्ट वगैरह रखने हैं, व्रत रखने हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से रखो, कोई टेंशन नहीं है। अगर ऐसा भी नहीं कि है हमने फास्ट रख लिया, गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे, गुरुजी बुरा मान जाएंगे, नहीं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी अगर गुरुजी की बात मानोगे तो गुरुजी मना करते थे फास्ट वगैरह रखने के लिए। हाँ, एक लॉजिक की वजह से ये बिल्कुल ठीक है फास्ट रखना, लाइक साइंटिफिकली ये अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ खाते रहते हैं, जंक फूड खा रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, पार्टी में तो कुछ ना कुछ खाते ही है ना, अगड़म शगड़म वाला खाना, और नॉर्मली भी हम जैसे खाते हैं। तो मंथ में एक बार आप फास्ट रख सकते हो अपनी हेल्थ के लिए कि हाँ ठीक है, चलो हम फास्ट रख रहे हैं, और हमारी हेल्थ ठीक रहती है। एक दिन आप अपना लाइट अगर खाना खा लेते हैं ना, तो पेट भी क्लियर हो जाता है। इसी वजह से फ़ास्ट आप रख सकते हो। अगर श्रावण वाले फास्ट अगर आप रखते हो, बट अब मेरी बात सुन के अगर नहीं रखोगे तो ये चीज़ गलत है। अगर आप कंटिन्यू रखते हो और आगे कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आप फास्ट रख लो, ठीक है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि गुरुजी ने मना कर दिया तो हम नहीं रखेंगे, ये अपनी अपनी एक चॉइस है, ठीक है। यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी, और हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का कि कभी ये मत सोचना। हाँ, तो जैसे भी आप फास्ट वगैरह रखते हो या भगवानों से जुड़े हुए हो, हमेशा जुड़े रहेंगे, हर कोई जुड़ा रहेगा, भगवानों से दूर नहीं जा सकते। बट नॉर्मल आप पूजा वगैरह अगर कंटिन्यू कर रहे हो तो उसे करो, ऐसा मत करो कि सब कुछ छोड़ दिया आपने। धीरे धीरे जब आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बन जाएगा ना, आपका विश्वास जब गुरु के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि हाँ भाई हमने पूजा भी करी, फास्ट भी रखे, बट हमें गुरुजी ने ही सब कुछ दिया, गुरुजी हमारी विशेष को पूरा कर रहे हैं, हमारी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, तो आपका विश्वास बनेगा गुरु के ऊपर, है ना। और आप भटकना बंद कर दोगे, सबसे बड़ी बात यही है, भटकना आप बंद कर दोगे जब गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देना आप लोगों को शुरू करेंगे। तो यही बात मुझे बतानी थी आज की वीडियो में, क्योंकि श्रावण मंथ चल रहा है। तो किसी ने मुझसे पूछा था, आप 2-3 दिन वीडियो नहीं बनाई, मैं भूल गया इसका आंसर देना। तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप फास्ट रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते। अब जब मन करता है, जब कोई ख़ास ओकेशन होता है, जैसे नवरात्रि वाला फर्स्ट लास्ट जोड़े वाला जो होता है, अरे ये सब रख सकते हो। और बाकी ज़्यादा फास्ट वगैरह वाली बातों पे नहीं आते हम लोग, क्योंकि यहाँ हमारा काम ही नहीं है ना, हम सिर्फ गुरुजी वाली बात करते हैं। तो जिस भी संगत को आंसर चाहिए था वो मेरा तो यही आंसर था। बाकी मैंने आपको स्टोरी भी बता दी कि किचन में क्या हुआ था बड़े मंदिर में, सारी माता बना रही थी लंगर प्रसाद, तो बाद में उन आंटी ने प्रसाद करा था, जिन आंटी ने मतलब किचन में देखा था ना माता को लंगर बनाते, जो चक्कर खा के गिर गई थी। और बाकी की स्टोरी मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे सामने तो हुआ नहीं था, मैंने सुना हुआ है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है, जो भी माइंड में कन्फ्यूज़न है गुरुजी को लेके, वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मैं ज़रूर वीडियो बना के आपके आंसर देने की कोशिश करूँगा, जैसे कि हमेशा करता हूँ। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना।